हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, मेरा जो टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड है और कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत जो समझ आई एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे कनेक्ट हो जाए। मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम है, फ्लिपा सुपर सेलर हूँ। फ्लिपा इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बिजनेसेस वेबसाइट सेल्स एंड परचेज होती है। फाउंडर ऑफ एंटरप्रेन्योर बिजनेस ट्रेनिंग, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ और बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट भी हूँ। इसके अलावा इन्वेस्टर भी हूँ, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ और फील प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इसने मुझे अपने रिलीजन से कनेक्ट कर दिया है और इसने मुझे मेरा लाइफ का पर्पस दे दिया। वही आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगेन, फ्लिपा सुपर सेलर, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर। हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बट द क्वेश्चन इज दैट डू यू वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? है कोई जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है? ओके, हु इज एन एंटरप्रेन्योर? फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योर क्या है। हर कोई कहता है कि जनाब मैं एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस कर रहा है, खासतौर पर ऑनलाइन में जो भी आ रहा है वो कह रहा है मैं एंटरप्रेन्योर। थोड़ा सा पीछे में जाने की जरूरत होगी इसके अंदर। अगर एंटरप्रेन्योर के वर्ड पे आप जाएं तो ये कहता है, और गूगल की डेफिनेशन पे आप जाएं, द पर्सन हु sets up a business or businesses taking on financial risk in the hope of profit। अच्छा, ये वर्ड कब आया? 1980 की दहाई में ये वर्ड आया। इससे पहले वाले एंटरप्रेन्योर नहीं थे। वो क्या करते थे? और ये वर्ड है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, एक फ्रेंच है एक इंग्लिश है, राइट? फ्रेंच के वर्ड का मतलब है एंटरप्रेन्योर्स और इंग्लिश के अंदर एंटरप्राइज का जो है ना आ रहा। अच्छा, द बेस्ट पार्ट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, या इस वर्ड के अंदर देयर इज जनरली नो एक्सेप्टेड डेफिनेशन और मॉडल ऑफ व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिस पे सारे लोग एग्री करते हो एंटरप्रेन्योरशिप के वर्ड या एंटरप्रेन्योर के वर्ड के ऊपर। इसका मतलब है कि आप सबके लिए ओपनिंग है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है बिजनेसमैन का और एंटरप्रेन्योर का। Businessman is someone who sets up a business with an existing business in the जो ऑलरेडी बिजनेसेस हो रहे हैं उसी के अराउंड एक बिजनेस रन कर रहा होता है और उसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है। जो एंटरप्रेन्योर है वो एक नया आइडिया लेके आता है और उसके ऊपर काम करता है और वो पीपल के लिए, लोगों के लिए काम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर यू अ बिजनेसमैन और यू एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर भी बिजनेसमैन बन सकता है, बिजनेसमैन भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, बट राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस माइंडसेट से है। अगर आपका माइंडसेट होगा एंटरप्रेन्योर का और आप प्रॉफिट की तरफ देख रहे होंगे, बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट होगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। This is my definition of entrepreneurship. Entrepreneur is someone who is in the pursuit of finding himself, his true potential by serving others and take the risk to generate profit. कि एंटरप्रेन्योर मेरे मुताबिक वो है जो अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, अपने ट्रू पोटेंशियल को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। कैसे? लोगों को सर्व करके। आप देख रहे होंगे जितने भी एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल केस स्टडीज आप देखते होंगे, उन्होंने लोगों को अपनी प्रोडक्ट से सर्व किया, राइट? और उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। इसी को हम आगे एलिब्रेट करते हैं, फाइंड योर सेल्फ एंड योर ट्रू पोटेंशियल। कुरान हमें क्या सिखाता है एंड द पर्पस, और जो मैं बात कर रहा था हमें कनेक्ट करता है। अगर आपको एक जंगल बेयाबान में उतार दिया जाता, कोई और इंसान वहां ना होता, तो आपका आधा रिलीजन तो साइड पे ही हो जाता है। आपको लोगों के दरमियान रखने का मकसद ये है कि आपने उनको सर्व करना है। ना सिर्फ सर्व करना है बल्कि आपकी चाबी, आपकी कामयाबी की चाबी भी किसी दूसरे के हाथ में है। अगर हिशाम भाई डिजी स्किल्स पे जाके ये कोर्स ना करते तो बहुत से लोगों की लाइफ के अंदर जो एक बैरियर था वो कभी पार नहीं होता। अगर आप समझते हैं कि यू कैन डू समथिंग गुड फॉर अदर्स एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट, आप इनजस्टिस कर रहे हो अपने साथ साथ और आप रोक रहे हो उन लोगों की सक्सेस को जिनका डॉट आपके साथ है, राइट? सो और कुरान भी हमें यही कनेक्ट करता है। अच्छा, इसके बाद
एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, हम क्यों पसंद करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्रीडम विद इन द बाउंड्रीज। हम सबको एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए पसंद है या बिजनेस इसलिए पसंद है कि भाई हम अपनी मर्जी से करें, राइट? आप में से अगर सबको ये ऑप्शन दी जाए कि जनाब आप जितना पैसा चाहते हैं वो आप सबको मिले, आप और एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़ दो और आपको मंथली मिलता रहे, आप सारे एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ दोगे क्योंकि आप पैसे के लिए भाग रहे हो, ठीक है, फ्रीडम के लिए भाग रहे हो। होली कुरान इज दैट गाइड दैट हेल्प्स डिफाइन दोज बाउंड्रीज। जो एंटरप्रेन्योरशिप की बाउंड्रीज हैं, लीगल, एथिकल, सर्व करना, लोगों के लिए काम करना, ये वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो आपको समझने की जरूरत है। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को आप उठाओगे वो यही काम करते हैं, वो मी नहीं करते, वो देम करते हैं, राइट? दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आपकी लाइफ का एक ग्राफ है। करंट स्टेटस में आप किसी भी एज में हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, लेट्स सपोज 100 साल से, ग्रीन लाइन आपकी लाइफ रह गई है। एट द एंड ऑफ लाइफ यू विल गोइंग टू बी एम्प्टी हैंडेड, आप खाली हाथ जाएंगे। एक वर्ड बड़ा आता है लेगेसी, लेगेसी, कि मैं जहां से जाऊंगा क्या छोड़ के जाऊंगा, या लोग मुझे जानेंगे या रोएंगे या क्या होगा। अगर आप यहां से जाते हैं, चाहे लोग आपको पूछें ना पूछें, पर जिसके पास आप जाते हैं वहां पे अगर आप कामयाब नहीं हुए तो ऑल फेल। बात समझ रहे हैं? सो वी एज ए मुस्लिम भी अगर हम इसको कनेक्ट करें, हमारा जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो अपने रब के सामने जब खड़े हो तो वो ये कहे या आपको ये नजर आए कि उसने जिस ढांचे में मुझे डाला था, जो मेरा सैंपल बनाया था कि यूसुफ अगर जाएगा वापस आएगा या यूसुफ को दुनिया में भेजा है तो ये इसका ढांचा है, ये अगर इस पे पूरा उतरेगा तो ये कामयाब है। बात समझ रहे हैं? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, और इससे मैं एक चीज और आपको कनेक्ट कर देता हूं, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, लेट्स सपोज आप अपने फैमिली पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और पेरेंट्स के साथ आप दिन में एक दफा मिलते हैं, राइट? सो या हफ्ते में एक दफा मिलते हैं, तो आपको ये फील होता होगा यार बहुत जिंदगी पड़ी है। नहीं, जिंदगी नहीं पड़ी है, आपके पास डिफरेंट टाइम स्लॉट्स एंड लेट्स सपोज आपने साल में 50 दफों से मिलेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर। अब जब आपको ये समझ आएगी कि मैं अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स से सिर्फ 100 दफा मिल सकता हूं या मिलूंगा, और फिर क्या होगा, आप हर लम्हे को वैल्यू करेंगे। और जिंदगी क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन है? जो हर लम्हे को जीता है, जो जीता है, समझता है कि हाँ मैं सही हूं और सही ट्रैक पे हूं, वो ही दुनिया में चेंज लेके आता है। सर्व अदर्स, एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट सर्विंग अदर्स, और होली कुरान द पर्पस ऑफ आवर क्रिएशन इज टू सर्व अदर्स टू। अगर आप ये नहीं समझेंगे और किसी भी स्टेज में हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, लाजमी नहीं है कि आप जैकमा बन जाए, ठीक है, आप बिल गेट्स बन जाए। आप किसी को सहारा दे देते हैं, किसी को हेल्प आउट कर देते हैं अपनी जर्नी में आगे जाने के लिए, और वो बहुत बड़ा काम कर देता है, तो आपने अपना रोल प्ले किया। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सक्सेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एंड सक्सेस यहाँ पे डिफाइन करना बहुत बहुत जरूरी है। सक्सेस पैसा नहीं है, सक्सेस पैसा नहीं है, सक्सेस ये है कि आप जिंदगी को समझ लें। और मुझे अगेन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर कौन होता है उस पर आगे मैं जाऊंगा। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो प्रॉब्लम से घबराता नहीं है। कुरान कहता है तुमने कैसे समझ लिया कि हम तुम्हें बगैर आजमाए हुए कामयाबी देंगे। तुमने कैसे समझ लिया कि तुम बगैर का आजमाए हुए बशर में दाखिल होगे। कामयाबी के लिए मुश्किलात से गुजरना शर्त है, और दुनिया भी जो है वो आपको इसीलिए है कि यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप भी यही है कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से गो थ्रू होना है, तो आप सक्सेसफुल होंगे और बिजनेस को एक कामयाब बनाएंगे। ऑल दोज पीपल हु वर्क फॉर द मनी इवेंचुअली रेस में पीछे रह जाते हैं, और दोज पीपल हु वर्क फॉर सर्विंग अदर्स वो आहिस्ता चलते हैं, बट वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ की कुछ स्टेजेस हैं।
पहली स्टेज जो नीचे से स्टार्ट होती है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय डज नॉट मीन्स कि आप जॉब ही कर रहे हो। इफ यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, वहां पे भी आप एम्प्लॉय हैं, नहीं काम करें क्या बिजनेस चलेगा? यू आर गेटिंग पेड फॉर योर वर्क इन योर बिजनेस। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इस लेडर के अंदर एक स्लॉट भी आप निकाल देंगे, यू आर गोइंग टू फेल। इसके बाद एम्प्लॉय से आप आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर, ठीक है, फिर एंटरप्रेन्योर है, फिर इन्वेस्टर और फिर फिलैंथ्रोपिस्ट है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे या आपको ऐसे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होते हैं और कहते हैं कि दुनिया में बहुत खिदमत कर रहे हैं। वो जो 5ही स्टेज पे बैठे हैं उनकी ये बाकी सारे एलिमेंट्स पूरे हुए हुए हैं। और डॉट कनेक्ट क्यों नहीं होता कि आप जब किसी सक्सेसफुल बंदे को बात सुनते हैं और कहते हैं यार मैं इसकी बातें सुन भी रहा हूँ, अमल करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे। आप 5वीं स्टेज पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी बाकी 4 स्टेज कंप्लीट नहीं होते। दिस इज समथिंग मैस्लोज हायरार्कीज ऑफ नीड। Everyone, every human being need to understand this, and especially the entrepreneurs. अगर आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, दैट इज क्या नारा लगा था, रोटी कपड़ा मकान। अगर आपको खाने का नहीं मिलेगा, पानी नहीं होगा, स्लीप या क्लॉथिंग नहीं होगी, बाकी सारे काम नहीं कर सकते आप। जितना मर्जी अच्छा आइडिया हो, जितने मर्जी आपके पास और रिसोर्सेज है, सब कुछ आप नहीं कर सकते। पहले पेट की आग बुझेगी, दूसरा काम दूसरा होगा। अगर आप तपती जून के अंदर मस्जिद में बाहर सहन में नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपकी नमाज में क्या होगा? मौलाना साहब जल्दी नमाज खत्म करें, हम भागें। यही नमाज एसी के रूम के अंदर आप पढ़ेंगे तो आप नमाज अच्छी पढ़ेंगे। तो एक चीज जो समझने की जरूरत है, पैसा बुरा नहीं है, पैसे का मकसद डिफाइन करता है उसको बुरा या गलत। आप अच्छे होंगे, आप पैसे से अच्छे काम करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे काम करेंगे। आप बुरे होंगे, आप पैसे से बुरे काम करेंगे। एक जो हमारी सोसाइटी में कल्चर है कि जो ज्यादा पैसे कमाते हैं वो बुरे ही होते हैं। नहीं, माना 99% होंगे, बट 1% 10% अच्छे लोग भी होते हैं। और आप अच्छे लोग अगर हैं और फील करते हैं यू आर गुड बीइंग, यू कैन अर्न अ लॉट। उसके बाद सेफ्टी नीड्स। जब पेट की आग बुझेगी तो सेफ्टी नीड्स है। अगर सेफ्टी नीड्स नहीं पूरी होंगी कोई बिजनेस नहीं कर सकते। कोई आप फाइबर या दूसरे प्लेटफॉर्म में आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकोगे, ठीक है। आप कहोगे यार ये भी क्लाइंट ले लूँ, ये भी क्लाइंट ले लूँ, जल्दी ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, 10 अकाउंट बना लोगे। यू आर गोइंग टू डू एवरी शॉर्टकट। इन स्टेजेस के अंदर क्या करना जरूरी है? जो भी इजीएस्ट वे आपको मिलता है अपने आप को सरवाइव करने का, गो फॉर दैट रूट। ये मत सोचे कि सारी जिंदगी ये करना पड़ेगा। आप चेंज कर सकते हैं, बट आप तब तक सरवाइव नहीं करेंगे जब तक आप पानी के ऊपर नहीं आ जाते। अगर आप डूब रहे हैं, तख्ता साथ पड़ा है, आपका फैमिली मेंबर भी डूब रहा है, आप उसको बचाने जाएंगे, आप दोनों डूब जाएंगे। अगर आप तख्ते पे चढ़ेंगे फिर उसको बचाने जाएंगे तो फिर आप दोनों सेव हो सकते हैं। तो सेफ्टी नीड्स, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग। उसके बाद इंसान की फितरत में आता है कि लोग उसको चाहें या लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। फिर स्टीम, रिस्पेक्ट का एलिमेंट आता है। और 5वीं स्टेज जहां पे लोग अपना पर्पस फाइंड आउट करते हैं, अपना मकसद फाइंड आउट करते हैं, जहां पे ये सारी चीज, जिसकी पेट की आग नहीं बुझेगी ना वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे भी नहीं पहुंच सकता। और बाकी सारे लेडर्स पे होना बहुत जरूरी है। आप दुनिया में चेंज लाना चाहते हैं बट जेब खाली है, चेंज नहीं ला सकते। और जेब खाली से मुराद लाजमी नहीं कि पैसे हो, जेब खाली से मुराद है कि यू शुड बी मुतमईन फ्रॉम योर इनसाइड। ये इसको हम फर्दर बेसिक्स में जाते हैं तो जो फर्स्ट 2 लेयर्स हैं वो बेसिक नीड्स हैं, उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड है और फिर सेल्फ फुलफिलमेंट। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो अब आपको समझ आना शुरू हुई होंगी कि यार जॉब या एम्प्लॉयमेंट या अपने बिजनेस के अंदर शुरू में काम करने से आप उसकी फाउंडेशंस को बिल्ड अप कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अ मल्टीनेशनल बिजनेस और मिलियंस ऑफ डॉलर बिजनेस और बेस पे काम करने को तैयार नहीं होते, ठीक है। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आप देखेंगे उन्होंने बेस पे, फाउंडेशन पे दिन रात एक किया है। श्याम भाई की एग्जाम्पल कर रहे हैं, 10 साल की स्ट्रगल है, राइट। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, फिर एंटरप्रेन्योरशिप पे, फिर इन्वेस्टमेंट और फिर फिलैंथ्रोपिस्ट। ये कुछ स्टेजेस हैं, जर्नीज हैं एंटरप्रेन्योर्स की। आप पहले इंस्पायर होते हैं। आज यहाँ पे आप सारे किसी ना किसी से शायद इंस्पायर हो रहे हैं।
जब इंस्पायर होते हैं फिर आप सीखते हैं उससे, या उस तरह का काम सीखने की कोशिश करते हैं, फिर आप किसी आइडिया को लेके आते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर आपका स्टार्टअप में जाता है, जब वो एक बेस फाउंडेशन में आ जाता है, फिर आप उसको स्केल के ऊपर जाते हैं, और फिर आप जब उसके अंदर और काम करते हैं तो फिर चैंपियन बनते हैं। आप इस लैडर को ब्रेक करेंगे, आप कभी भी नहीं ग्रो कर सकते, आप एकदम से जंप मारेंगे, यू आर गोइंग टू फेल। एंटरप्रेन्योर इज समवन, ये एक और डेफिनेशन जो इसके साथ बहुत मिलती है और मेरे मेंटर ने बड़ी जरूरत बताई। एंटरप्रेन्योर इज समवन who uses other people time, money and resources to bring his idea into reality. इसके लिए मेरी जेब में पैसा होना जरूरी नहीं है। If I know कि लोगों का टाइम कैसे यूज कर सकता हूँ, पैसा उनका कैसे यूज कर सकता हूँ, रिसोर्सेज यूज कैसे कर सकता हूँ, I can become the entrepreneur और मैं उनको यूटिलाइज कर सकता हूँ, राइट। और ये लास्ट स्टेज पे अगर हम बात करते हैं, ये एनिक सिग्नल की बुक है जिसके अंदर 4 स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अगर आप नीचे देखेंगे स्टार्टिंग हो रहा है एम्प्लॉय से, एंड हो रहा है एंटरप्रेन्योर पे। एम्प्लॉय पहले जीना तो सीख लो, 4 पैसे तो कमाना सीख लो, ठीक है। उसके बाद सेल्फ, अच्छा यार मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, अपना कर सकता हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। कैटेगोरी के आप उसको एक्सट्रेच करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फिर आप अथॉरिटी बनते हैं। श्याम भाई की एग्जांपल देखें, अब वो अथॉरिटी बन चुके हैं, और उसके बाद लोगों को सर्व करते हैं। अब श्याम भाई का इम्पैक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, वो लोगों में पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। एंड द लीडर इज समवन हु हेल्प्स others become the leaders, right? और फिर आप एंटरप्रेन्योर की लैडर के ऊपर जाते हैं, राइट। ये अगर आपको नजर आए, ठीक है, कि इन स्टेजेस के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। एम्प्लॉय के बाद पहला चीज, आपको आज तक जो इंफॉर्मेशन मिली है, आपका ब्रेन कभी ये नहीं सोच सकता था आज से 4-5 साल के आप मार्स पे जा सकते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन आई, नॉलेज आई, अब आप सोच रहे हैं कि मार्स पे जाना भी पॉसिबल है। तो क्या आप नई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने ब्रेन को? क्या नए लोगों को सुन रहे हैं, नई रीडिंग कर रहे हैं, नए वेंचर्स में जा रहे हैं, नए स्टार्टअप्स में जा रहे हैं, नए नेटवर्किंग कर रहे हैं? क्योंकि वहां से आपका एक पैराडाइम शिफ्ट होगा, नई थॉट्स आएंगी, ठीक है। आपको सेक्रीफाइसेस देनी है, अपने आप को मारना है। कुरान क्या कहता है? अपने आप को आप मारोगे तो आप अल्लाह के करीब होगे, अपनी नफ्स पे काबू पाओगे। यही एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है। एंटरप्रेन्योर, और मुझे क्यों कनेक्ट हुआ, क्योंकि वो सारे काम वो एंटरप्रेन्योर करते हैं, या गोरों की हम बात कर लें, बस सिर्फ एक कमी है कि वो नॉज मुस्लिम है। और जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को उठाएंगे वो सारे इंग्रेडिएंट्स वो नजर आएंगे जो हम मुसलमानों के अंदर होने चाहिए, और जो कुरान हमें गाइडलाइंस दे रहा है। और आपकी कामयाबी के 2 रीजन है। अल्लाह ताला कहता है कुरान के अंदर, अगर हम सबको बराबर का रिस्क दे देते तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती। हमें पता है कि किसको कितना रिस्क देना है ज्यादा, किसको रिस्क देना है कम। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे बंदे को रिस्क ज्यादा दे देंगे जो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं है, तो वो बर्बादी करेगा। और किसी ऐसे बंदे को जो उसकी कैपेसिटी में अगर ज्यादा रिस्क, कम रिस्क देंगे, तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। और मुझे जो हेल्प आउट किया है कि मैं कुरान के तर्जुमे को जब ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, उसको सुनने की और समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ, जिससे मुझे बहुत चीज़ों ने हेल्प आउट किया है। कैटेगरी में जाते हैं तो डिक्लेयर, आप डिक्लेयर करते हैं। श्याम भाई ने जिस तरह कहा है, या डीजी स्किल्स ने प्लेटफॉर्म में कि जी इतने मिलियंस को हम करेंगे। आप पब्लिकली जाके कहते हैं कि जनाब मैं ये काम करने लगा हूँ। आप जितनी बड़ी कंपनीज के मिशन स्टेटमेंट उठाएं, माइक्रोसॉफ्ट का मिशन स्टेटमेंट किसी को पता है? माइक्रोसॉफ्ट का मिशन स्टेटमेंट ये था कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट दुनिया के हर डेस्क पे हो और इवेंचुअली हर घर में हो। कितना बड़ा विजन था। उस जमाने में लोग हंसते थे जिस टाइम पे कंप्यूटर, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, बट उन्होंने किया। अगेन फोकस, सेकंड स्टेज के बाद आप फोकस नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे होंगे, आपको और भी डायरेक्शन से आ रही होंगी ऑप्शंस कि यार ये काम कर लो, या ये मैं वेंचर कर लूँ, या इसके साथ कनेक्ट हो जाऊँ, और वो सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी, वो आपको लेट डाउन करेंगी। सैक्रिफाइसिंग, आपको 10 दफा सोचने में आएगा कि यार छोड़ देता हूँ, ठीक है, और अगर आप छोड़ देंगे तो आप रह जाएंगे। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट।
आप अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, स्किल के ऊपर। स्किल इज ओनली द 30% ऑफ योर सक्सेस फॉर एंटरप्रेन्योर। वो अपने माइंड के लिए क्या काम कर रहा है, वो अपनी थॉट्स के लिए क्या काम कर रहा है, वो अपनी हेल्थ के लिए क्या काम कर रहा है। इसके कुछ सेट्स हैं जो रॉबिन शर्मा के हो, उससे कुछ 4 मैंने लिए, कुछ मैंने ऐड कर दिए। आपका रिलीजन सेट, उसकी बाउंड्रीज आती हैं, आपका हेल्थ सेट, आपका माइंड सेट, ठीक है, इसके बाद आपका स्किल सेट, आपका एनवायरनमेंट सेट। ये सारे सेट्स एक एंटरप्रेन्योर बहुत इफेक्टिवली यूज करता है तब ग्रो करता है। आपकी एनवायरनमेंट सही नहीं होगी, सपोर्टिव नहीं होगी, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अथॉरिटी पे आप जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी, क्या ये काम मैंने करना था, टास्क डिसाइड किया था, किया नहीं किया, राइट। उसके बाद स्टेपिंग अप, ठीक है, आप जो कमिटमेंट करते हैं उनको पूरा करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं। इंस्टिंक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब आपको डिफरेंट डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं और आप उनसे सीख रहे होते हैं जो अपने फील्ड में टॉप पे जा चुके होते हैं, आपको कुछ गट्स फील आती हैं, कुछ आइडियाज आते हैं कि यार आई कैन डू इट बेटर देन दिस। एक इवेंट हुआ था आज से 5 साल पहले, 2012 में इस्लामाबाद में ब्लॉगिंग का एक इवेंट था। उस इवेंट में जाने का इत्तेफाक हुआ, वो ब्लॉगिंग का इवेंट था, बस उसमें ब्लॉगिंग की बात नहीं थी, ठीक है, इर्द गिर्द की सारी बातें थी। एक इंस्पायरेशन, इस्माइल भी शायद उसमें थे और सारा, एक इंस्पायरेशन मिली उसके अंदर कि आई कैन डू बेटर देन दिस। 5 इवेंट उसके बाद हमने किए, 2 कराची में किए, एक इंटरनेशनल इवेंट्स किया, स्पीकर्स को हमने बुलाया इंटरनेशनल, राइट। और इस तरीके से एक इंस्पायरेशन वहां से मिली कि आई कैन डू बेटर। अपने इंस्टिंक्ट को समझेंगे तो आप वो सारे काम कर जाएंगे जो आपको करने चाहिए। बट अगर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है तो आप डगमगा जाएंगे, ठीक है। और रिस्क, थर्ड अगेन रिस्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के ऊपर अगर हम जाते हैं, पीपल, लोगों को मैनेज करना। यू कैन नॉट अलोन बिल्ड योर एम्पायर, यू नीड पीपल। और आप लोगों के बिजनेस में, आप किसी भी प्रोडक्ट सर्विस की बात करें, आप लोगों के बिजनेस में क्या आप लोगों को सही सर्व कर रहे हैं, क्या आपकी प्रोडक्ट से लोगों को फायदा हो रहा है, क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप लोगों के फायदे के लिए काम करेंगे तो आपके लिए जो रेवेन्यू जनरेट करना है वो बहुत आसान हो जाएगा। ग्रो नेटवर्क, इस स्टेज के ऊपर आप नेटवर्किंग बिल्डअप करना शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो एम्प्लॉय स्टेज पे होते हैं और नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। एट दैट टाइम बिल्डिंग योर नेटवर्किंग इस काइंड ऑफ लूप होल, या वो आपके लिए नेगेटिव जाएगा। इस टाइम पे आपने स्किल को फोकस करना है, अपने आप को फोकस करना है ताकि आप ग्रो कर सके। अगर आप नेटवर्किंग में जा रहे होंगे और नेटवर्किंग के अंदर जाके वहां पे रिलेटेड अगर आपका कंटेंट नहीं होगा तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे और आप फील करेंगे कि जनाब आप सब कुछ अचीव कर लेंगे और एक्शंस कुछ नहीं लेंगे। नेगेटिव पीपल, अगर आप अपनी, जिस तरह जिम रोहन कहता है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू सराउंड योर सेल्फ। ये 5 फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही, ये 5 पीपल जिनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम आप स्पेंड करते हो। और इंपॉर्टेंट ये वो लोग होंगे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। वो क्या आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में या आपको रोक रहे हैं। और आप उनसे कन्फ्लिक्ट में, डिस्कशन में जीत भी नहीं सकते होंगे। और मैं इस स्ट्रगल में बहुत अरसे रहा। When I try to convince that कि you don't know what I am doing और I am doing the right thing, और वो सही थे अपनी जगह पे, आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर भी सही होंगे क्योंकि उनको वो पता है जो उन्होंने देखा है। क्या आपने जो चीज़ देख रहे हैं उसकी नॉलेज उन तक पहुंचाई? दैट इज वाई डीजी स्किल्स, ई रोजगार और जो इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे हो रहे हैं काम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए, उस एनवायरनमेंट को एजुकेट करने के लिए जो आपको सपोर्टिव हो सकती है, राइट। और इसके बाद अच्छा, नेगेटिव, मैंने क्या काम किया, जब तक मैं अपने पेरेंट्स से फाइट करता रहा कि जनाब मैं सही हूँ और तो मुझे क्लैश आता रहा कि मैं नहीं कर सका वो काम। जब मैंने कहा कि जी आप ठीक हैं, लेट मी नो कि क्या चाहते हैं आप, मैं वो करूं, मैंने वो किया और उसके बाद मुझे स्पेस मिली वो सारे काम करने के लिए जो मैं करना चाहता था, राइट। यू कैन नॉट फाइट एवरी टाइम, यू हैव टू एडजस्ट। दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योर डू, ही एडजस्ट, अडॉप्ट, और फिर वो अपना पाथ बनाता है और फिर वो ग्रो करता है, राइट। और आस्क क्वेश्चन, देयर इज नो हार्म इन आस्किंग अदर्स कैन यू प्लीज हेल्प मी। Entrepreneurs, successful entrepreneurs
डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग कैन यू हेल्प मी, कैन यू डू मी द फेवर। आप एक किसी बंदे से अगर इधर भी आप नेटवर्किंग में बैठे, अगर आपको पूछना चाहते हैं या कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, जस्ट गो अहेड। क्या पता वो बंदा बैठा इसीलिए हो कि यार ये बंदा मुझसे सवाल पूछे, और दैट कैन टोटली चेंज योर डायमेंशन या आपकी पाथ को। और मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 4 यूट्यूब की वीडियोस देख लेते हैं, 2 कोर्सेज कर लेते हैं, कोई नेटवर्किंग सेशन अटेंड कर लेते हैं। वी थिंक वी नो एवरीथिंग एंड दिस इज द रेसिपी फॉर डिजास्टर। मेंटर्स क्या करता है? मेंटर भाषण नहीं देता लंबे लंबे। मेंटर क्या करता है? अपने एक्सपीरियंस से आप उसके पास जाते हैं, या मैं किसी मेंटर को फॉलो करता हूँ या उसके पास जाता हूँ, तो वो मुझे कहता है कि जनाब मैंने इससे कोई सवाल पूछा, कुछ तो मुझे कहेगा यूसुफ ये काम तो यूँ कर रहा था, यूँ कर ले। दैट्स इट। और उसमें मेरा सारा पाथ और सारी चीज़ें डायमेंशन एक रास्ते पे आ जाएंगी। मेंटर आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। लाजमी नहीं है कि ये मेंटर आपका पेड हो या आपका फ्री मेंटर्स भी हो सकते हैं, राइट। सो ये हो गया बेसिकली। अगर हम इसको सम अप करें तो एंटरप्रेन्योर इज़ अ फाइटर, राइट। और ये अगेन ग्रेटिट्यूड, सबसे बड़ा शुक्र अदा करता है एंटरप्रेन्योर, और कुरान भी आपको ये कहता है कि शुक्र अदा करें। You can become a successful entrepreneur if you are willing to find yourself and fight with your inner self, right? The question is, are you a fighter? Thank you.